पेट स्कैन के लिए आपको क्या तैयारी करना चाहिए, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, पेट स्कैन एक बहुत ही कॉमन इमेजिंग मोडालिटी है कैंसर के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग में। तो इसके बारे में आपको जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पेट स्कैन ऐसा एक स्कैन है जो आप वॉक इन अपॉइंटमेंट के साथ नहीं जा सकते, आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लगता है, तो जिसको आपको 2 या 3 दिन पहले फिक्स करना रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि पेट स्कैन के लिए हमेशा आप अपॉइंटमेंट लेके ही आपको जाना पड़ता है। तो आप कभी भी ऐसे पेट स्कैन को इमीडिएट तरीके से प्लान नहीं कर सकते। सो आइडियल हमेशा यही रहेगा, पेट स्कैन सेंटर में पहले कॉल करें, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करें और उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल प्लान करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो मेजॉरिटी ऑफ द पेट स्कैन सेंटर में आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़े बहुत ब्लड टेस्ट लगते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें वो रहेगा कि आपका सीरम क्रिएटिनिन किडनी के फंक्शन को दर्शाता है। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी आजकल हम सिर्फ पेट स्कैन नहीं करते हैं, पेट स्कैन के साथ पेट सीटी करते हैं, जहाँ पे हम सीटी स्कैन भी कर रहे हैं और पेट स्कैन भी कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन किया जाता है। तो जब सीटी स्कैन हम करते हैं तो हमें एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट देना रहता है और ये कई बार हानिकारक हो सकता है अगर किडनी का फंक्शन अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हमें सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू चाहिए रहता है, ताकि हम ये श्योरिटी के साथ कह सके कि पेशेंट के किडनी का काम अच्छा चल रहा है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि क्या पेशेंट में डायबिटीज है। अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो अच्छा शुगर कंट्रोल रहना ज़रूरी है, यूजुअली बिटवीन 150 to 200 के लेवल पे। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पेट स्कैन में हम जो दवाई इस्तेमाल करते हैं वो फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये एक ग्लूकोज का ही कंपोनेंट है। अगर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा तो पेट स्कैन के जो रिजल्ट्स और ये दवाई का जो अपटेक है ना, ये वेरी हो सकता है, तो इससे रिजल्ट्स भी वेरी हो सकते हैं। तो इसके लिए शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। चौथा ऐसा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पेट स्कैन के पिछले दिन सीवियर एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप जिम चले गए, बहुत सारा हैवी वेट लिफ्टिंग किया, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे रिजल्ट्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं। अगर आपने बहुत ही हैवी वर्कआउट किया है, अगर ये कहीं पे मार लगा है तो वहाँ पे भी अपटेक दिखेगा और ये स्कैन पे क्लियर नहीं रहेगा कि ये अपटेक आपका फिजियोलॉजिकल है, एक्सरसाइज की वजह से है कि बीमारी की वजह से है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आपको हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। कोई भी जो ट्रॉमा लग सकता है वैसे वाले चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, कि आप ड्राइविंग पे निकल गए, ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है, अगर आपको फीवर वगैरह है, कोई इन्फेक्शन है और आपको पेट स्कैन करवाना है, तो आपको ये डिक्लेयर करना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट आइडियल कि आप फीवर वगैरह रहते हुए आप पेट स्कैन के लिए चले जाओ। अगेन, जैसे एक्सरसाइज से पेट स्कैन के रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं, फीवर या कोई इन्फेक्शन की वजह से भी पेट स्कैन के रिजल्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। सो ये था कि स्कैन के पहले आपको क्या तैयारी के साथ जाना चाहिए। और जब आप पेट स्कैन के लिए जाते हो तो एटलीस्ट हाफ अ डे जाता है। भले ही स्कैन के लिए आपको ना अराउंड 60 to 90 मिनट्स जाता है, बट ओवरऑल प्रोसेस, क्योंकि आपकी तरह कई सारे पेशेंट्स को भी उसी टाइम पे स्कैन किया जाता है, तो एक हाफ अ डे का आपको मेंटल प्रिपरेशन के साथ ही जाना रहता है। जब आप पेट स्कैन के लिए जाते हो तो यूजुअली 6 घंटा आपको भूखे पेट रहना रहता है, ताकि ये स्कैन के प्रोटोकॉल में फिट हो जाए। तो इसका मतलब है कि जैसे स्कैन खत्म होगा आपको भूख लगा रहेगा। कई सारे पेट स्कैन के सेंटर में थोड़ा स्नैकिंग के लिए स्नैक्स का सेंटर रहता है, कॉफ़ी टी मिल जाता है, बट ये बेटर रहेगा कि आप थोड़ा अपना टिफिन बॉक्स में थोड़ा खाने की चीज़ें लेके जाए, ताकि जैसे स्कैन हो जाए और आपको उधर टेक्नीशियन और डॉक्टर से क्लियरेंस मिल जाए कि आप अभी कुछ खा सकते हो, तो आपके पास तुरंत कुछ खाने के लिए रहना चाहिए, ताकि आपको
सडन वीकनेस वगैरह ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर पेशेंट डायबिटिक हैं और उन्होंने ये खाना नहीं खाया है तो हो सकता है कि शुगर के लेवल में आगे पीछे हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप मेडिकेशन क्या ले रहे हो। अगर थोड़ा बहुत आपके शुगर थायराइड के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए आप मेडिकेशन ले रहे हो तो सुबह आप भूखे पेट रह के भी थोड़े से पानी के साथ ये सब मेडिकेशन ले सकते हो। शुगर का ये डिपेंड करता है कि आपके शुगर्स कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं। हम यूजुअली अगर कोई भूखे पेट रहने वाला है और पेट स्कैन है तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आप शुगर का मेडिकेशन स्किप करो, बट आपको अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेना चाहिए कि आप आपके डायबिटिक मेडिकेशन स्किप कर सकते हो क्या। सो प्रोसेस जो पेट स्कैन का है 60 to 90 मिनट्स तक चलता है एंड आपको 1 या 2 बार आपको स्कैनिंग मशीन में जाना रहेगा। ये एमआरआई जितना लंबा टाइम नहीं लेता है और ये एमआरआई जितना स्केरी भी और डरावना भी नहीं रहता है कि मशीन का बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, बहुत टाइम तक मशीन के अंदर रहना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये सिंपल सीटी स्कैन की तरह रहता है, हालांकि हम अलग दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे ही पेट स्कैन खत्म हो जाता है तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपका रिपोर्ट कब तक रेडी होगा, तो उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट पिक करने के लिए शायद सेकेंड विजिट के लिए उसी दिन या अगले दिन आना पड़ सकता है। जैसे आप जब पेट स्कैन होने के बाद घर जाते हो, आइडियल ये रहेगा कि आप अगर आपके घर पे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं ओके और छोटे बच्चे हैं तो उनसे दूर रहना चाहिए एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि पेट स्कैन में हम रेडियो एक्टिव ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, तो शायद आपके अंदर भी थोड़ा रेडियो एक्टिविटी हो सकता है वेरी स्मॉल अमाउंट में। तो इससे ये बेटर रहता है कि आप बच्चों से और प्रेग्नेंट फीमेल से थोड़ा दूर रहें एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए। और जैसे स्कैन हो जाए आपको अच्छे से मतलब 1 लीटर 1.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए, ताकि जो दवाई हमने दिया है आपको पेट स्कैन के दौरान ये तुरंत वॉश आउट हो जाए और ताकि ये आपकी बॉडी को दूसरी तरह से अफेक्ट ना करे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जहाँ पे पेट स्कैन की बात आती है। तो इसका हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द स्कैनिंग, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो दोस्तों ये था एक ब्रॉड डिस्कशन और थोड़े पॉइंटर्स के पेट स्कैन के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए पेट स्कैन के दौरान और उसके बाद आपको क्या तैयारी और प्रिपरेशन करना चाहिए। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।